अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़िया मलिक आपके साथ। आज का जो शो है जिसमें आप जानते हैं कि पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर खुर्रम से और उसके बाद डॉक्टर इमरान आएंगे और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे और बड़ा अहम टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं इसका बारे में आपको बता दूं ताकि ये कि जब आप कॉल करने लगे तो आप प्रिपेयर हो मुकम्मल कि हाँ हम किस पे बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली क्या हम दूसरों की तारीफ़ करते हैं, क्या मतलब क्या हमारे अंदर ये चीज़ इस वक्त मौजूद है कि हम तारीफ़ कर रहे होते हैं। और ये नहीं कि किसी का जो है किसी से कोई मतलब हो तो तारीफ़ की जाए या किसी का दिल जीतने के लिए तारीफ़ की जाए। क्या किसी को देखकर क्या हम किसी अच्छी चीज़ को, क्या अच्छे इंसान को या उसमें कोई अच्छाई देखकर या उसका कोई काम अच्छा देखकर क्या हम इंसान की तारीफ़ करते हैं, हमारे अंदर ये खुसूसियत है या नहीं है। ये भी एक बड़ी अहम बात होती है। पता है इंसान जब किसी की तारीफ़ करता है तो जब इंसान किसी की तारीफ़ करता है तो आप ये देखें कि एक तो अपना भी दिल बड़ा अच्छा होता है। जिनके दिलों में ज़रा सा भी घुटन हो, ज़रा सी भी जो है आप ये सोच लें कि इंसान जो परेशान हो या फिर अब किसी से जेलसी हो, हर चीज़ उसकी सही होकर वो जब तारीफ़ करता है तो आप ये देखें वो हर चीज़ से वो क्लियर हो जाता है, साफ हो, उसका माइंड साफ होता है, उसका माइंड बहुत ओपन हो जाता है। और उसके बाद आप ये देखें कि उसकी लाइफ में जो ठहराव आ जाता है, जो तंगी आ जाती है, जो आप किसी से आप जो बात नहीं करना चाहते, दोस्ती नहीं करना, आप सब चीज़ें देखिए, सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं आपकी। लेकिन जहाँ पर इंसान किसी की तारीफ़ नहीं करता वहाँ पर उसके अंदर घुटन भी होती है, उसके अंदर तकलीफ़ भी होती है, जेलसी भी रहती है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं जो मैंने आपको एक एक करके बताई। तो इंसान को चाहिए कि अपने दिल को, अपने दिमाग को कुशादा रखे, दूसरों की तारीफ़ भी करे और तारीफ़ करने के साथ साथ किसी की भी अच्छी बात देखकर उसको अप्रिशिएट ज़रूर करे, ज़रूर करना चाहिए अप्रिशिएट। किसी कोई अच्छी बात भी कर रहे हो तो उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ें आप लोग देखते हैं, अक्सर शो भी देखते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस भी आते हैं तारीफ़ के, या आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेरा दिल यही होता है कि आप सब लोग अपने दिल से अप्रिशिएट करो। जो लोग दिल से करते हैं नेचुरली उनका पता भी चल जाता है। आप मेरी इतनी प्यारी सी दोस्तें हैं सारी की सारी और बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे बात करके भी और आप सबका फीडबैक लेते हुए भी। अच्छा, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये है कि आपके SMS जितने आते जाएंगे उतने हम पढ़ेंगे भी और जब डॉक्टर खुर्रम आएंगे तो उसके लिए भी आप बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हैं। आप हमारे शो के हवाले से कर सकते हैं। शो की अगर आपने कोई तारीफ़ करनी हो या कोई नया टॉपिक आपने भेजना हो या बात करनी उसके हवाले से तो भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए एक और सिलसिला शुरू किया कि आप अपने बेबीज़ की तस्वीर भेजें या अपने बच्चों की तस्वीर भेजें जिनकी बर्थडे है या आपकी अपनी बर्थडे है, आपकी भी किसी सहेली की, दोस्त की, फ्रेंड की, किसी की भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो आप हमें ज़रूर अपनी पिक्चर के साथ ईमेल करें। ईमेल एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर अभी आएगा, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये कि अगर आप SMS करना चाहें, SMS का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। SMS कीजिएगा, आप देखेंगे SP स्पेस देंगे, उसके बाद आप अपना मैसेज लिखेंगे और मैसेज के साथ अपना नाम और आप अपना नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर नहीं आता SMS पे तो हमें चाहिए होता है कि आपका जो नाम तो हमें कम से कम पता चले ना। जिस तरह एक मेरी दोस्त मारिया हैं, वो अक्सर मैसेज करती रहती थी लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ गायब हुई हुई है, तो हो सकता है वो अपने पेपर्स वगैरह में बिजी हो। तो इसी तरह जब देखें मुझे नाम याद रह जाता है। जो लोग नाम बार बार अपना भेजते रहते, रोज़ रोज़ मैसेज करते रहते हैं ना, या रोज़ रोज़ कॉल करते हैं, मेरी बहुत सारी दोस्तें बनी हैं इसी तरह से आपके कॉल्स के ज़रिए। और कई दूर दराज रहती हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, जो कराची में होती है उनसे फिर भी मुलाकात हो जाती है। एक और सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को बुला भी रहे हैं, लोगों से बात भी करें। हमारे जो कॉलर्स हैं जो आके हमारे साथ कुकिंग करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप हमें कॉल कीजिए और डेफिनेटली हम आपको अपने शो में बुलाएंगे। और हमारा दिल यही होता है कि हम जेन्युइन लोगों को बुलाएं जो हमें डायरेक्ट हमें कॉल करके खुद हमें जो अप्रोच करें। उससे ये आसानी हो जाती है हमें कि हाँ आप हमारा शो देख रहे होते हैं तो आपको हमारे शो के बारे में हर चीज़ पता होती है। अगर हम किसी को ऐसे लेकर आ जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली। फिर वो ना आपका अपना जो एक होता है ना कि शो से जो एक कुर्बत होती है वो भी नहीं फिर वो होगा ना। तो इस वजह से आप हमें जो है ना डेफिनेटली आप हमें कॉल करें। आप अगर हमारे साथ कुकिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे शो में शामिल भी हो और कुकिंग भी करें, क्योंकि मुझे पता है ख़वातीन को बड़ा शौक होता है पकाने का और बड़ा उनको शौक क्या ये उनकी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो ये जिम्मेदारी को निभाएं और निभाएं क्या साथ साथ भी आप टीवी पर भी आकर दिखाएंगे, जी देखें ये हम तो जी बिल्कुल बहुत अच्छा पका सकते हैं। तो ये पकाने का सिलसिला भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा।
और जहाँ पर ये बात आ जाती है कि आप अपना जो है किस तरह से रूटीन में आप अपना जो है टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो सब बातें भी हम आपसे करेंगे। वैसे तो आप लोग बड़े अच्छे खुद भी बात करने वाले हैं, आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे जो 1 to 1 गपशप भी कर रहे होते हैं, कॉल्स भी कर रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। ये जो एक सिलसिला आप लोगों का हमारे साथ चल रहा है, ये दोस्ती, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है एक तो कि आप देखें जितने भी शोज़ आ रहे होते हैं, जितने भी लाइव शोज़ आ रहे होते हैं, आपकी हमेशा अप्रिसिएशन या आपकी जो कॉल्स होती हैं वो हमेशा शो को ज़्यादा और ज़्यादा जानदार बना देती है। और हम उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि आपको पता है कि आपको जो है कॉल्स आपकी ना लें या कॉल हम डिस्कनेक्ट कर दें या कॉलर से बात नहीं करें। हमारा ये होता है कि नहीं, हमारे जो कॉलर्स हैं उनको अपने दिल की बात ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि एक दो मेरी बहुत प्यारी मेरी जो क्लाइंट्स हैं वो आई हुई थी मेकअप के लिए भी, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये बोला ना कि हम जब भी कोई बात करना चाहते हैं ऑन एयर तो लाइन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली अगर शो से मुतालिक है, हमारे शो से मुतालिक है, और अगर आपने मतलब जो भी ऐसी कोई बात जो आप टॉपिक कोई भी ऐसा लेकर आना चाहते हैं जिस पे हम बात करें, तो आप हमें डेफिनेटली आप ज़रूर हमें कॉल करें, आप हमें जो है मैसेज करें, ईमेल करें। ईमेल जो आप करेंगे वो भी हम जो है डेफिनेटली आप लोग के लिए पढ़ेंगे और उसमें आप लोग जो इनपुट देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इवन अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह कोई अगर फरमाइश हो कुकिंग की, तो उस हवाले से भी आप हमें जो है ज़रूर बताएं। शेफ़ इकबाल होते हैं, वो हमेशा आपके कुछ ना कुछ अच्छा बना रहे होते हैं, तो ये भी अभी अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये कि इसमें आपका इनपुट होना ज़रा सा ज़रूरी है ना, कि आप लोग जो हैं हमें ज़रूर बताएं, तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। ठीक है, चले इसी के साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे डॉक्टर खुरम से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आप बताएं। बीइंग है वंस अगेन, और आपका लॉकेट गिर गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो है आज हम बात करेंगे एक कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं, अगर आप कहें तो। बिल्कुल प्लीज बताएं। थोड़ा सा ये कि आजकल जो गर्मियां आ गई है ना, हाँ। उसमें बहुत लथार्जिक हो जाता है इंसान, मतलब बिल्कुल कमजोर और गिरने लगता है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो कमजोरी की वजह से होता है ज्यादातर। होता है कि आपका एकदम से ब्लड प्रेशर बहुत एकदम से लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी खवातीन कहती हैं, आप उनको बताते हैं हजरात भी कि जी आपका अगर थोड़ा जिस्म मोटा भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। आपकी कमजोरी की वजह ये नहीं होती कि आप मोटे या पतले, आपकी बॉडी के अंदर कितनी पावर है। तो बहुत सारी खवातीन होती है कहती हैं देखें हमारे अंदर कोई खून की कमी नहीं है, हम तो बड़ी हेल्दी हैं। तो होता ही है कि एकदम से अगर आपके अंदर ग्लूकोज लेवल बड़े कम हो जाए, या आपकी हड्डियों में एक चीज होती है कॉन्ड्रॉइटिन, ठीक है, जो लिगामेंट्स आपको जोड़ के रखते हैं, ठीक है, तो एकदम से टक टक जो हड्डियां बोलने लगती हैं, या आपका नमक बॉडी से ज्यादा निकल जाए, ठीक है, या उसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप अगर ओवर एक्सर्टेड हो, ठीक है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर खाना नहीं हो रहा। खाने से मुराद ये नहीं कि आप खूब रोटियां तो खा रही हैं, ठीक है, नरिशमेंट आपके अंदर नहीं जा रही है, तो उससे भी बहुत बड़ा इशू होता है। पहली चीज ये कि अगर आपको इस तरह का कोई इशू होता है, घर में कुछ भी नहीं है आपके घर में, तो एक ग्लास आप नॉर्मल पानी, ठीक है, एक ग्लास पानी, एक चमचा ब्राउन शक्कर या व्हाइट शक्कर, ठीक है, और लेमन, ठीक है, और थोड़ी सी दालचीनी, ठीक है, दालचीनी या कलौंजी, ये अगर आप घटाघट पी लें तो एकदम से आप एनर्जाइज हो जाते हैं और आपके चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपको हीमोग्लोबिन लेवल जरूर चेक कराने चाहिए। बहुत सारी बड़ी हेल्दी लोग होते हैं, ठीक है, खवातीन होती हैं, रात होते हैं, मगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो बिल्कुल 8, 9, 7 होता है, जबकि होना 11, 12 चाहिए। मर्दों में 13 तक, ठीक है, और औरतों में 11 तक, किसी में कम भी हो सकता है। अच्छा, उसकी बड़ी सिंपल सी अलामत होती है कि आप एक फौरन चेक कर लें कि आपको, आप ये खुद चेक कर लेते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे चेक करें कि व्हाइट व्हाइट सा तो नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों, उससे क्या होता है? उससे आप चेक करते हैं, इससे खून की कमी पता चल जाती है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखें थोड़ी देर के लिए कि अगर ये बिल्कुल रेड नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये आपके अंदर खून की कमी। क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या इंसान को जो देखिए, पालक का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बड़े बड़े समझदार लोग पालक नहीं खा सकते। अरे अगर आप कोई दवा के लिए कोई चीज बता रहे हैं आपकी खूबसूरती के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, पालक का इस्तेमाल करना चाहिए, चुकंदर का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध, जो भी खून वाली चीज। अच्छा, ऐसा करते भी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शुमाइला भी हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है बेटा। अब आप सवाल भी कर लें डॉक्टर खुरम से। मैंने आपसे भी 2 सवाल करने और डॉक्टर हुरम से भी। बिल्कुल, मुझसे भी तुम 4 सवाल कर लो। ठीक। अच्छा, मेरे पहला ये सवाल है कि डॉक्टर हुरम से कि मेरी बहन की शादी है 1 माह तक। ठीक है। तो उनका चेहरा ना बड़ा डर डर सा है, कोई अच्छी सी क्रीम बताएं। बिल्कुल। और क्रीम का नाम स्लो बताइएगा, क्योंकि हमें जल्दी में समझ नहीं आती आप क्या बता रही हैं। बिल्कुल। उनकी स्किन टाइप क्या है? ऑयली स्किन है या नहीं? ना इतनी ऑयली है ना इतनी ड्राई है, और ना ऐसी क्रीम बताएं कि उनका चेहरा जो बिल्कुल साफ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक। और खाने दूसरा पीने सवाल है, का मेरी छोटी सिस्टर है, उनकी एज तकरीबन 20 साल है। जी। हाँ हाँ। तो वो ना खाती भी बहुत कम है और उनका कलर भी येलो येलो, और कुछ दिन उसे भूख लगती है फिर नहीं लगती, तो उसके लिए ना सीरप बता दें। बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल येलो येलो कलर के लिए बड़ा भी बता देते हैं। और आपने क्या सवाल करना है? और मैंने आपसे कहना है कि आप कोई अच्छे गेस्ट बताएं, कोई डिजाइनर बुलाएं जो हमें घर बैठे कोई कपड़ों की डिजाइनिंग के लिए या पर्दे कुशन इस तरह की चीजें बताएं ताकि हम घर बैठे थर्सडे या फ्राइडे जरूर बुलाते हैं हम। थर्सडे या फ्राइडे किसी एक दिन ना डिजाइनर हमारे साथ जरूर होते हैं, ठीक है ना? तो वो आप वो 2 दिन का शो आप जरूर देखा करें। कभी हम थर्सडे बुला लेते हैं, कभी हम फ्राइडे बुलाते हैं, मतलब ये 2 दिन तकरीबन हमारे जो है ना मखसूस हैं। जी जी ना। अच्छा देखिए, पहले मैं छोटी बहन का बताता हूँ जो उसको बहुत ज्यादा खून की कमी होती है, बहुत ज्यादा। देखिए, जिस किसी को भी खून की कमी हो रही है और आप पेल पेल येलो येलो से हैं, आपके अंदर एक खूबसूरती नहीं है। गोरा काले होने की बात होती है, एक आपके अंदर वाइटैलिटी नहीं है, तवानाई नहीं है। देखिए बड़ा सिंपल, ये देखिए बहुत, ये मेरे ख्याल है हर एक को पसंद आता है। 1 से 2 लाल वाले जो आलू होते हैं, ठीक है, 1 से 2 लाल वाले आलू जो होते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से बॉईल किया, मैश किया, ठीक है। 1 से 2 आपने टुकड़े डाले अदरक के छोटे वाले, ठीक है। उसके साथ डाली मिश्री, खूब उबलता हुआ पानी, ठीक है। उबलते हुए पानी में चीजें मिक्स की, फिर उबालना शुरू किया, ठीक है। और इसके साथ थोड़े से गेंदे के फूल, ठीक है। ये ड्रिंक आपका एकदम से, अगर आप 1 महीना पिएंगे, लाल लाल सुर्ख सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जितने चीक्स हैं या आपके बिल्कुल जो कल्ले कहते हैं, गालें कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल लाल लाल होना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो ब्लड का वो इशू है बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बहन की शादी होने वाली है, ठीक है, उसके लिए बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ। एक छोटा सा बात भी है, इसमें दाग धब्बों का और दानों के लिए भी एक मैसेज आया हुआ है, ठीक है, कि उनके हैं, तो वो मतलब वो ये भी जानना चाह रही है, जानना चाह रहे हैं, तो वो भी साथ साथ जो हम यही सुन लें, बिल्कुल इसके साथ लिंक्ड होगा, बिल्कुल इसके साथ लिंक्ड होगा, ठीक है। ये बिल्कुल, ये देखें, ये बहुत ही बेहतरीन, ये वाले साहब यहाँ दे, चौधरी साहब ये देखें, ये देखें, चौधरी साहब का फोकस करना जरूरी है ना जरा। अच्छा ये देखिए, बहुत सिंपल है, देखें 20 से 25 पुदीने की पत्तियां इसके अंदर डालेंगे, 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े दालचीनी। चीजें आप शक्ल याद हो जाएगी ना, तो आपको चीजें भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं, भूलता नहीं है, ठीक है, देख ले। हाँ बिल्कुल, देखें, पुदीना, दालचीनी, तेजपात, ठीक है, अदरक, मिश्री और 1 से 2 लौंगे, हाँ ठीक है। इसको अच्छी तरह से खूब ब्लेंडर में ब्लेंड करें, ठीक है। और इसके जब पीसने के बाद इसको उबालें और आधा चमचा वनीला एसेंस डाल दें, तो ठीक है। ये आपकी बिल्कुल दाग धब्बे, कील मुहासे हल्के, ठीक है, काली गर्दन, ठीक है, और जो एक रंग में पीलापन आ रहा है वो उसको अंदर से खत्म करेगा। अच्छा, क्या कहते हैं कि दूध ज्यादा पिए तो भी अच्छा होता है, साथ में दूध से जो है अगर वो साफ करें। दूध, देखिए दूध लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध का एक्सट्रैक्ट होता है, और कहते हैं कि जी वो मुगल जो थी, नूरजहां थी, वो दूध में नहाती थी। हम लोग बड़ा मुश्किल है कि दूध में नहाए, इतना महंगा हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा रात को दूध, थोड़ा सा रुई के टुकड़ा जो अगर रुई के अंदर अच्छी तरह कर ले, 1 डे 2 मिनट के लिए, तो स्किन टाइट भी होती है। गोट मिल्क जो कहलाता है, ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी जी कॉलर से फिर क्रीम बताओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। अंबर है ना मरी से, राइट? जी 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 जी, सवाल करें। मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने बड़ी कोशिश किया से बात करने की, आप इस प्रोग्राम में भी आई है, मैंने आए हैं तो मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपसे बात हो नहीं पाई। ये नाज़िया का प्रोग्राम मैं जो होता हूँ हर हफ्ते होता हूँ, है ना, तो मैं तो आते रहता। जी अंबर बताइए, जी बताइए। मरी से बोल रही है? मरी से। अरे वाह, कितनी लकी भाई, है ना। जी अंबर बताइए। जी अंबर, हमने बड़ा तंग कर दिया। अंबर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अंबर, लगता है
तंग कर बाद में दिया हमें हाँ कर दी। है ना? चलिए उन्हीं का बता देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखिए जब आपको कोई भी फंक्शन आ रहा है कुछ है, एक तो नींद अपनी प्रॉपर कर ले, 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, ठीक, 6 से 8 घंटे। अच्छा फेशियल मसाज जरूर करें। मसाज से आपका क्या होगा कि आपके एक तो जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी होगी। मसाज के लिए क्या करें, एक छोटा सा कटोरा, ठीक है, रोज वाटर, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी क्रश करके डाली, ठीक है, और 1 से 2 जो उसके साथ ऐड करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड लोशन होता है, ठीक है, एक छोटी सी कटोरी रोज वाटर, ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा फिटकरी और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड AlOH3 आपको किसी भी फार्मेसी मिल जाएगा, 1 से 2 ड्रॉप डालें। इससे आपका एक्स्ट्रा पसीना नहीं आता, जो पोर्स खुले खुले लगते हैं वो गायब होना शुरू। पूरी शादी की रिजीम बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर स्लीप रोजाना, इससे क्लिनजिंग, और एक क्रीम बड़ी जबरदस्त किस्म की देखिए जिससे आपका चेहरा बिल्कुल, और इसको लगाना किस पैटर्न पे है, ये देखिए पैटर्न ये होगा, सही है, ये पैटर्न खूब, यानी कि आपने 3 फिंगर्स बराबर से की और अच्छी तरह पूरे चेहरे पे इस क्रीम को मिलाना है, ठीक है। लिखना शुरू करें, जो नाज़िया आपने बताया था वो, यानी कि हलक से, थ्रोट से लेकर और पूरे गर्दन से लेकर यहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल, चिन के नीचे का जो एरिया, ठीक है, जो एक जो लाइनिंग आ रही होती है, डबल चिन होती है, वो भी गायब होगी। और जो आपने चीज बताई थी वो बता दो, कोई कॉलर तो नहीं? नहीं अच्छा, कॉलर है पहले क्रीम बता दो या कॉल ले लें आप? पहले आप ऐसा कर क्रीम बता दूं। अच्छा देखें, 4 चमचे लैक्टिक एसिड, ये रोज की बनेगी, ठीक है, 4 चमचे लैक्टिक एसिड, 1/3 उंगली ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, इसके अंदर ऐड करेगी 2 से 3 गोलियां विटामिन सी की क्रश करके, और 1 चमचा शुगर केन एक्सट्रैक्ट यानी गन्ने का जूस मिक्स किया और पूरे चेहरे पे रात को लगा के। ठीक है, हम कॉलर से बात करेंगे ब्रेक के दौरान ही, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। ऑलराइट जी, वापस आ गए हैं जी, वेलकम बैक। और अभी जो है कॉलर से बात भी हुई थी, उनसे बिल्कुल और कॉलर भी हैं। चलिए, इतने सारे कॉलर एक साथ हो जाएंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ना, जरा आहिस्ता आहिस्ता। मैं चाहता हूँ कि नाज़िया को मैं बड़ा गुस्सा दिला दूं, 5 मिनट की जरा छुट्टी हो जाए। मैं चाहता हूँ नाज़िया तुम एक दिन गुस्से में आ जाओ स्क्रीन पे। नहीं, मैं गुस्से में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती, ये बड़ा मसला है, मैंने कितनी कोशिश की। कॉलर से बात कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नाज़िया, मेरीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, आप सवाल कीजिएगा। जी, डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी सलामुअलैकुम मरीना, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर खुरम, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या हाल है इस्लामाबाद के? हाँ जी डॉक्टर खुरम, मेरी 4 माह बाद आपसे बात हो रही है। आपसे मैंने 2 माह की मेडिसिन ली थी, तो वो मैंने इस्तेमाल की है, मुझे काफी फर्क लग रहा है। अरे वेरी गुड मरीना, अब और अच्छा होगा। अच्छा मुझे हल्का हल्का बता दें क्या क्या चीजें ली थी, तो मैं इसको आगे बढ़ा दूं। जी हाँ जी, मुझे मजीद 2 माह की बतानी है। बिल्कुल कराची आना है, आ जाइए। मुझे टैबलेट बताई थी, ग्राइसोफुल बताई थी, प्रोवेट लोशन बताया था, और टी ट्री ऑयल बताया था, लेकिन डॉक्टर खुरम टी ट्री ऑयल मुझे नहीं मिला था। शॉपकीपर ने बोला कि वो आना बंद हो गया, तो उसकी जगह मुझे आर्निका ऑयल दे दिया था उन्होंने ना। ठीक है, तो उसमें नीचे बादाम का तेल था, और क्लोबी वेट 50 ग्राम आपने बताई थी मिक्स करके लगानी। बिल्कुल। और एक डॉक्टर खुरम, आपने सीनस शैम्पू बताया हुआ था मुझे, वो तेल उतारने के लिए था, लेकिन जो बीमारी के लिए था वो आपने सेलेनियम सल्फाइड का बताया था। अब देखिए किसको याद नहीं होता, सारी चीजें तो आपने प्रोवेट बता दिया, आपने क्लोबिडामेस बता दिया, आपने तो फिनेस बता दिया, आपने सेलेनियम सल्फाइड बता दिया, ग्लाइसोफुल्विन बता दिया। अब कोई कहता है नहीं मिला, उसके अलावा ऑप्शन मिल गया है ना, उसके ऑप्शन मिल गया। वेरी गुड, बता दें 2 माह के लिए। अब मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अब बालों के लिए भी और आपको शैम्पू भी। डॉक्टर खुरम एक बात और, मुझे ना आपने विटामिन ई का मॉइस्चराइजर भी बताया था, प्लस एडवांस चेहरे पे लगाने के लिए। बिल्कुल मेरा चेहरा नीट एंड क्लीन, और बॉडी के लिए भी नेरेसन क्रीम बताई थी लिक्विड पैराफिन के साथ। मैंने वो इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि मेरी बॉडी पे कोई मसला नहीं है, सिर्फ मेरे हेयर का मसला है। अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी 2 सवाल हो गए, मेरे वो मैसेज भी आए हुए हैं, तो जरा सा जो है ना तहम्मुल के साथ। ठीक है, बिल्कुल। चले जी बताएं। जी ना, अच्छा देखिए, पहले मैं अभी मिस रीमा के भी बताना शुरू करूंगा। अच्छा मिस रीमा को जो मैंने बताया था, वो कह रही है क्रीम जो एडवांस वाली थी, वो मैंने बताई थी इस्लामाबाद में बड़ी ड्राइनेस होती है, ठीक है, सर्दियों का मौसम था, तो अगर ड्राइनेस और फ्लेकी स्किन ना, तो अगर हफ्ते में 1 दफा लगा लिया करेंगी, चेहरे की अलग है
बॉडी की अलग है। तो अगर लगा लेंगी तो उससे होगा ये कि आपकी स्किन और ग्लो करेगी, बड़ी शाइन करेगी नेचुरली, ठीक है। अच्छा, अब हमारी पे बड़ी अच्छी सी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि जी मुझे एक तो झाइयां बहुत है, ठीक है, और उन्होंने कहा था मैं मुंह भी बहुत धोती रहती हूँ, फिर भी झाइयां बहुत है, और बालों के लिए देखिए अब मैं बहुत अच्छा चेहरे के निशानों के लिए, और जो नाजिया बता रही थी ना कि अभी बहुत खवातीन आती है कि चेहरा बिल्कुल जल के काला हो जाता है, वो कहती है छाइयां है वो, लेकिन छाइयां होती नहीं, वो क्या होता है? उसकी पता है वजूहात क्या होती है? एक तो तीन उन्होंने पहली वजह ये होता है कि 4 क्रीमें मिला के बहुत लगाई होती है, जो गलत होता है। एकदम से लगा के चमकते और छोड़ते हैं तो बिल्कुल काली हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि आप लेजर जहां रिक्वायर्ड हो आप कराएं, धड़ाधड़ लेजर करा रही होती है, ठीक है, उससे आपकी स्किन काली, लिटरली ये 100% बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं, काली होती है। तीसरा ये कि आपकी ग़िज़ा, हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड हो गया, इतने इतने महंगे आप घर में खाना खाने के बजाय आप बाहर एक दिन खा ले, 2 दिन खा ले, रोज बाहर हो रहा होता है, ठीक है, उससे आपको नशा नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा। अच्छा, पहली बात ये कि आपके चेहरे पे बहुत झाइयां आ रही हैं, ठीक है, काले निशान आ रहे हैं और रंग बड़ा खराब हो रहा है, ऑयल, गर्मियां आ गई, ऑयल की सिक्रीशन भी, रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप एक तो विटामिन ई का साबुन, या आप क्या करें, 100 ग्राम बगैर खुशबू का चूरा साबुन, 100 ग्राम बगैर खुशबू का चूरा साबुन, ठीक है, उसके अंदर 1 से 2 चमचे ऑलिव ऑयल या ग्लिसरीन, 1 से 2 चमचे क्रश्ड जौ का आटा और टमाटर का जूस 8 चमचे, ठीक है, 100 ग्राम बगैर खुशबू का साबुन, 2 टेबलस्पून या तो ऑलिव ऑयल ले लें, ठीक है, या जैतून का तेल ले लें या ग्लिसरीन ले लें, 1 चमचा, 1 से 2 चमचे क्रश्ड ओटमील और इसके अंदर 8 चमचे टमाटर का जूस लिया। अच्छी तरह से ग्लिसरीन में इसको या रोज वाटर में पकाना शुरू किया, जब बिल्कुल मिक्सचर बन गया फ्रीजर में रख दें, 1 हफ्ते के बाद निकालें, इसी से मुंह धोएं, ठीक है, पूरी गर्मियां इससे करना है। उसके बाद क्या करना है, आप जो आपकी झाइयां हो रही है तो आप जो मसाज किया करें थ्राइस अ वीक, आप टमाटर का जूस और जौ का आटा मिलाकर उससे आप चेहरे का अच्छी तरह से ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दिन मसाज किया करें। ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब मैं क्रीम बता रहा हूँ जिससे बहुत जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा। आप 1 चमचा लेंगे लाहौरी नमक, ठीक है, रोज वाटर 8 चमचे, उसके अंदर आप डालेंगे बिल्कुल इतनी क्वांटिटी में, ये देखिए 1/3 उंगली हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ठीक है, और इसके साथ ऐड कीजिएगा एक पूरा बॉइल्ड आलू, मैश करके उसको अच्छी तरह से टुकड़ा करके इनके साथ मिला लें, ठीक है, 1 आलू स्किन समेत जो आपकी जो उसकी जिल्द समेत, ठीक है, छिलके समेत पूरा अच्छी तरह से मैश किया, 1 चमचा लाहौरी नमक, उसके अंदर आप रोज वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोक्विनोन क्रीम ऐड करेंगे और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से लेकर बॉईल करें। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए इसके अंदर ऐड करें 3 से 4 टेबलस्पून ग्लिसरीन, पूरे हफ्ते की क्रीम बन जाएगी। आप पूरे चेहरे पे झाइयों पे लगा के सो जाएं, जो आपके पोर्स भरना शुरू हो जाएंगे, आपके खड्डे बहुत हद तक भरेंगे, ठीक है, और आपकी झाइयां बहुत तेजी के साथ गायब होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज भी है, बल्कि 2 मैसेज है, ये मैं पढ़ लेती हूँ। इन्होंने कहा है कि मेरे फोरहेड पर रिंकल्स हैं और स्किन लूज हो रही है, तो कोई मेडिसिन बताएं। लाहौर से हैं राबिया। और दूसरा मैसेज है, ये है डॉक्टर हाइट के लिए कोई मेडिसिन बताएं। बिल्कुल बताओ। ये भी खुर्रम है फ्रॉम सियालकोट। बिल्कुल। अच्छा, खुर्रम के लिए बड़ा हाइट के पहले बता के फिर बताता हूँ। देखिए बड़ा सिंपल, हाइट के लिए एक तो क्या है कि आपको अपने एक तो बैम्बो शूट बड़ा आराम से मिल जाता है, सियालकोट में आराम से मिल जाता है, बिल्कुल बैम्बो शूट, ठीक है, वो आपको कैन भी मिलेगा, उसका सूप पीना है, ठीक है। मशरूम जो खुम्बियां कहलाती है उसका इस्तेमाल ज्यादा। 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर मिनरल वाटर में डिसॉल्व करके रख दें, ठीक है, और 1 चमचा रोजाना पिए, ठीक है, और उसके अलावा लटका करें। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में आप पालक का, मेथी का, ठीक है, मछली का इस्तेमाल, मार्जरीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, एक विटामिन खाना शुरू करें जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3 और कॉन्ड्राइटिन, CONDRIOTON, कॉन्ड्राइटिन जो आपके लिगामेंट्स लंबे करता है, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन D3 और कॉन्ड्राइटिन, ये शुरू से मेरे ख्याल पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को दिया करें। ये नहीं कि हम लोग बहुत लंबे हो जाएंगे, मतलब जैसे पाकिस्तानी माँ बाप हैं उनके हिसाब से। अच्छा, जिनकी हाइट जो है कम भी होती है, वो सुना ये है कि अगर वो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या लटके तो थोड़ा बहुत 1-2 इंच बिल्कुल आपकी बहुत एक एज के बाद भी आपका स्ट्रेचर ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी आपकी लंबी लगती है। वरना बहुत सारे लोग अच्छी हाइट भी होती है तो ऐसे
उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो बड़ा वो लगता है। आप अगर छोटी हाइट भी है उसका बिल्कुल आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं और आपका पोस्चर बड़ा काउंट करता है, तो उससे आपकी हाइट बड़ी तेजी से फर्क। अच्छा, इनका हो गया दूर फोरहेड पे जिनके रिंकल्स। बिल्कुल। अच्छा देखिए, उनके लिए बड़ा देखिए जिसके रिंकल्स आ रहे हैं, एक तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं और कोशिश करें कि जी अपने चेहरे की रोजाना, एक तो देखिए जिनके रिंकल्स ज्यादा आ रहे हैं उनके लिए बड़ा सिंपल सा, एक तो नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट नीले एक्वा कलर का होता है, ठीक है, उससे चेहरे की सफाई जरूर करें, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सनस्क्रीन जरूर लगाएं जिसके अंदर PABA ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्रीम के लिए बड़ा सिंपल सा है, अगर आपके बहुत ज्यादा रिंकल्स आ रहे हैं, आप क्या करें, विटामिन ई के 8 से 10 कैप्सूल, ठीक है, 8 से 10 कैप्सूल विटामिन ई, 8 चमचे ग्लिसरीन, 2 चमचे फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम यानी बलाई वाला दूध, और 8 से 10 टेबल स्पून अल्फा हाइड्रो ऑक्सी क्रीम। ये 4 चीजें मिला के घर में रख लें और उसको पूरे चेहरे पे मसाज करें, ठीक है। उसके अलावा इवनिंग प्रिमरोज ऑयल सुबह शाम 200 mg का खाएं, उससे एक तो आपके हार्मोन्स बड़े बैलेंस होते हैं और आपके रिंकल्स जो है डिलेड हो जाते हैं। ठीक है सही, हमारे साथ एक कॉलर और से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। उसमें आपका क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, खैरियत से हैं? डॉक्टर खुरम, मैंने ना 2 सवाल करने हैं आपसे। जी मिसेज़। पहला सवाल तो मेरा अपने लिए है कि मेरी एज है 35 ईयर्स है जी, और मेरी आंखों के नीचे ना पफ्स बन रहे हैं काफी मोटे मोटे से। पफी आए, बिल्कुल ठीक। नहीं, आंखों के नीचे ना बैग्स बन रहे हैं, बैग बन रहे हैं, बिल्कुल। मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। अच्छा, और अच्छा इसके लिए बता देना। और दूसरा मेरी बेटी के लिए सवाल है। मेरी बेटी है 4 साल की जी। अच्छा, तो उसके तकरीबन ना 3 साल हो गए, एलर्जी है, सर से लेके पाँव तक उसको खारिश आती है, फेस पे भी बहुत ज्यादा खारिश है, गर्दन पे, बॉडी पे, जहाँ जहाँ खारिश करती है उसको ना रेडनेस हो जाती है। द्रफड़ तो नहीं पड़ते लेकिन रेडनेस हो जाती है उसको। अच्छा, और जब वो पैदा हुई थी तो उसके मतलब के चीक्स वगैरह थोड़े लाल लाल थे? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन मुझे एलर्जी थी ना, तो मेरी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है जी। अच्छा, इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, रात को उसको ज्यादा खारिश होती है, दिन में ज्यादा होती है? दिन में बहुत ज्यादा होती है, और खासकर गर्मियों में। 3 साल हो गए, हमने इलाज भी करवाया, कैस्टीन डॉक्टर देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपको मैं बड़ी अच्छी क्रीम और टैबलेट बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये 4 साल की बच्ची है, टैबलेट नहीं खा सकती। टैबलेट उसको चूरा करके, अगर एक छोटी सी टैबलेट होगी ना, सिर्फ बता देता हूँ। चलिए ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और एक टाइम पे एक ही सवाल बहुत होता है, मुझे पता है आप लोग की कॉल्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप ऐसा करें, SMS कर दें। अगर लंबे आपके सवाल है, दूसरा सवाल है, तो आप SMS जरूर कर दें। और SMS का तरीका स्क्रीन पर आ भी रहा है, कुछ SMS भी आए, इनके जवाब के बाद SMS पढ़ लूं या साथ ही SMS पढ़ लूं? इकट्ठा पढ़ लो ना। ठीक है, सही है। अच्छा, ये आया है, ये पाकपतन से है, जावेद नादे, और ये पूछ रहे हैं कि बाल किस तरह से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ये बता दें, और प्लीज वेट कुछ कम करने के लिए बताएं। ये किसी और ने भेजा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, पहले अच्छा मैं पफी आइज का बड़ा जबरदस्त बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने कह रही है ना कि 4 साल की बेटी है, उसको पूरी एलर्जी होती है। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल तरीन क्रीम होती है। अच्छा, अगर टैबलेट अगर कभी होता है ना कुछ मिल रही है, तो टैबलेट का तरीका ये, अगर छोटी सी टैबलेट है तो बिल्कुल चूरा करके आप दूध में या जूस में मिलाकर दे दें, ठीक है। अगर सिरप ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है, अगर हम बताएंगे सिरप मिल जाएगा। अच्छा देखिए, क्या करें, सबसे पहले तो एक क्रीम आती है परमेथ्रिन, PERMETHRIN, ठीक है, परमेथ्रिन, और विटामिन ई लोशन, क्योंकि आपको जलन भी ना हो, मिला के पूरी बच्ची की बॉडी पर, गर्दन से लेकर पूरी बॉडी, जो अंडर आर्म है, सब जगह पूरी बॉडी पे लगाएं, चेहरे और गर्दन पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और चेहरे पे आप सुबह शाम लगाएंगे कॉर्टिवॉल, ठीक है, CORTIVL, कॉर्टिवॉल, चेहरे यहाँ से लेकर यहाँ तक चेहरे पे, और बॉडी पे परमेथ्रिन लोशन और परमेथ्रिन क्रीम और विटामिन ई लोशन मिला के पूरी बॉडी पे लगा दें। रात भर लगा रहेगा, सुबह को न्यूट्रल pH बार से नहलाएंगी, ठीक है। दिन में किसी एक टाइम पे, दोपहर में जब स्कूल से आ जाए या बैठी हो, तो उसके बाद क्या करना है, कैलेमाइन लोशन और रोज वाटर, अर्के गुलाब मिला के पूरी बॉडी पे नहलाने से पहले मालिश करनी है, ठीक है। अच्छा, एक अगर उसको खारिश के लिए कैस्टिन से फर्क नहीं पड़ रहा, तो सिरप होता है लेवोसिट्राजिन, सुबह शाम आधा चमचा पिला दें, नींद भी नहीं आएगी और खारिश खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब भी उसको नहलाए करें, विटामिन ई बार से नहलाएं, कोशिश करें कि मिर्च मसाले, चिकनाइयाँ और गाय का गोश्त, इस तरह की चीजें कम हो ना, पानी, सब्जियां, फल, दूध और फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये थोड़े से कम। अच्छा, अब पफी आइस की मैं बड़ी एक एक्सट्रीम पिक्चर दिखा देता हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, मगर मैं दिखाता हूँ पफी आइस का फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये तो बहुत एक्सट्रीम पिक्चर हम दिखाते हैं टीवी पे, देखें। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together.
ठीक है। अच्छा, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको पानी खूब सारा पीना है, ठीक है। पानी जितना ज्यादा पिएंगे उससे आपका जो है थोड़ा यूरिन होता है, तो उससे आपकी आंखों में वहां पे जमा नहीं होता। दूसरी बात यह कि नमक का इस्तेमाल बिल्कुल आप जीरो कर दें। नमक जितना कम खा सकते हैं उतनी जल्दी आपकी। अच्छा, ऐसा करते हैं, बाकी की डिटेल्स जो है वो हम बताते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम आपके साथ हैं और अभी जो है वो आंखों की सूजन के लिए बता रहे थे, तो वो कंप्लीट कर दे बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपकी आंखें बड़ी पफिनेस होती है तो उसके अंदर आप क्या करें कि आप एक छोटा सा कॉटन वूल यानी कि रुई का टुकड़ा उसको डिप करेंगे विच हेजल, ठीक है, विच हेजल और दूध, ठीक है, स्किम मिल्क में करेंगे। बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्किम मिल्क और विच हेजल में मिला के आप अच्छी तरह से डैब करके आंख के इर्द गिर्द पूरा ना, जैसे पूरा आई का जो एरिया है, जितना भी इर्द गिर्द आई का पूरा एरिया आता है, उसमें आप पूरे आई के एरिया में ये पूरा सॉकेट जो आपका गड्ढा ऊपर नीचे दोनों जगह आप उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, क्रीम लिख रहे हैं, आप खुद घर में बनाएंगे, बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। देखें, एक तो प्रोटीन पाउडर होता है, अगर आपको लेसिथिन ना मिले तो एक्सरसाइज करने वाला एक वे प्रोटीन पाउडर होता है। ये प्रोटीन हमें चाहिए, वे WHEY, वे प्रोटीन। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर इतना बड़ा डिब्बा लेने का क्या फायदा, वो इतना महंगा और वो होता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा ढूंढ लें लेसिथिन, ठीक है। अगर वो ना मिले तो मजबूरी में वे प्रोटीन, ठीक है। 1 से 2 टेबलस्पून लेसिथिन, ठीक है। 1 से 2 चमचा आप लेंगे पेट्रोलियम जेली, उसके साथ ऐड करेंगे मीठे बादाम का तेल, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे हाफ फिंगर जितनी होती है तकरीबन ज़ाइलो 8 क्रीम, ठीक है, जो थोड़ा सा एनेस्थेटिक भी होती है, ठीक है, आपको सुकून देगी, रिलीफ देंगी रात में सोते हुए, ठीक है। ये तीन चीजें मिलाएं और इसके अच्छा मिक्सचर बनाएं बिल्कुल ठंडे पानी में, फ्रिज में ही रखें और रोजाना रात को अच्छी तरह से जेंटली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालिश करें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कोशिश करें कि आपकी ग़िज़ा में ग्रीन टी का, ठीक है, रशियन जिन्स, एक तो टैबलेट खाया करें रात को रशियन जिन्सेंग, ठीक है, और ग्रीन टी ज्यादा हो क्योंकि डाययूरेटिक होता है, जो आपकी एक्स्ट्रा सॉल्ट डिटॉक्स करता है। जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी आंखें नॉर्मल होती जाएंगी। अच्छा ठीक है। और वही जो SMS मैंने आपको पढ़ा था जावेद नादी का, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो बालों के लिए था और दूसरा SMS आया था, उन्होंने नाम नहीं लिखा है जी, और ये वेट कम करने के लिए, वेट कम करने का। अच्छा, वेट कम करने के लिए बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ। देखिए, पहले एक तो कोशिश करें कि एक टैबलेट आप शुरू करें जिससे आपका हजम भी सही होगा, ठीक है। एक सुबह सवेरे आपको क्या करना है, नाश्ते के टाइम पे ना 1 गिलास नीम गर्म पानी, ठीक है, उसके अंदर 1 चमचा असबगोल की भूसी, चुटकी उसके अंदर नौशादर और दालचीनी और इलायची, ठीक है, और असबगोल की भूसी के साथ ये रोजाना आपको नहार मुंह पीना है, ठीक है। 1 टैबलेट आप जरूर खाया करें रात को सोते वक्त, ईसोमेप्राजोल, ESOMEPRAZOLE। इससे क्या होगा कि आपका जितना जो फैट है ना वो बड़ा तेजी के साथ मोबिलाइज होगा आपकी पूरी बॉडी में। अच्छा, एक्सरसाइज जरूर करनी है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी सा चूरन टाइप बना के घर में रख लें, जिससे बहुत जल्दी आपका, एक मुरब्बा भी बताऊंगा, एक चूरन भी बताऊंगा, ठीक है, वो क्या आप बना के रख लें। रोजाना दोपहर को खाने के बाद खाना हल्का खाएं दोपहर को, और क्या करें कि एक बड़ा अच्छा सा मिक्सी चुटकी रोजाना आप पानी के साथ ले लें, तो बहुत जल्दी एक तो दिमाग भी बड़ा तेज काम करता है, खून का सर्कुलेशन बड़ा होता है, और उससे क्या होता है कि खून का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है, एक जगह आपका खाना जमा नहीं होगा। क्या करना है, आप 50 ग्राम गुड़ मारबूटी, 50 ग्राम गुड़ मारबूटी, 50 ग्राम बिल्कुल ड्राइड करेला चूरा करके, ठीक है, साथ में जामुन के बीज 50 ग्राम, उसके साथ मेथी दाना 50 ग्राम, ऐड करें कलौंजी 50 ग्राम और 25 ग्राम काली मिर्च। इन तमाम चीजों का मिक्सचर बना के बॉटल में रख दें, और एक चुटकी रोजाना दोपहर को, सुबह नाश्ते में आपने वो किया, 1 गिलास भी मैंने आपको बताया, ठीक है, रात को ईसोमेप्राजोल और दोपहर में ये, इससे बड़ा तेजी के साथ फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चाय बड़ी अच्छी सी बता रहा हूं जो आप बना के रख लें, गर्मियां और सर्दियां कुछ नहीं, बड़ा उससे आपका फैट जो है वो रिलीव हो जाएगा, ठीक है। 8 गिलास पानी, ठीक है, 6 चमचे ग्रीन टी, जैस्मीन ग्रीन टी, ठीक है, या जो ये होती है जैस्मीन ग्रीन टी आपने ली, उसके अंदर आपने डाला थोड़ा सा मुलेठी, दालचीनी, हरी इलायची और थोड़ा सा हड़। इनको अच्छी तरह से इतना पकाया कि 8 ग्लास
6 ग्लास रहेगा। इसको थर्मस में रख दिया और जब भी पीने लगे उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल दिया आपने या मिश्री डाल दी और सारा दिन पिया तो आपका बड़ा तेजी के साथ एक्सरसाइज भी करनी है, खाने में कोई एहतियात करनी है और आप देखिए बॉडी बड़ी जल्दी शेप में सही होती जाएगी। अच्छा सही। अच्छा ये एक दो मैसेजेस जी। भी हैं जो मैं पढ़ लूं। जी। मेरे फेस पे दाने हैं निकलते हैं ठीक है। और ये ब्लैक कलर के दाग धब्बे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो आपने मेरे ख्याल में दानों के बारे में पहले बता दिया। दानों का जो था वो इससे बिल्कुल आ छाइयों जाएगा। के लिए भी आया था एक मैसेज, वो भी पहले हम आपको बता चुके हैं। पिगमेंटेशन के लिए आया था सादिया, ये बिल्कुल। भी हम बता चुके हैं। तो आप ऐसा करें कि जब शो रिपीट होगा तो उसमें आप देख लें। मेरे ख्याल में बालों का एक रह गया था अभी मुझे बालों का पाक भी पतन का था। अच्छा हाँ। ये है, ये एक और बालों का भी जी। मैसेज आया है। ये किरण है जी। कोट राधा किशन से। हाँ, कोट राधा किशन। कोट राधा किशन। हाँ, अच्छा सही है, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ से ये भी बालों के लिए आया है। बिल्कुल। तो ये आप भी सुन लें। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए बड़ा सिंपल सा देखिए। अच्छा एक तो आपके अगर आपके बाल अच्छे करना है देखिए, एक तो सुबह शाम एक टैबलेट खाना शुरू करें आयरन की, ठीक है। सुबह शाम एक टैबलेट आयरन की। क्या करना है उसके साथ में आपको जौ का पानी जो होता है, ईस्ट होती है, वो जरूर पीना है, ठीक है। आयरन, ईस्ट आपकी ग़िज़ा में। दूसरा ये होना चाहिए कि पालक का, हरी सब्जियों का, अब जितने डार्क कलर के फ्रूट हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं आपको बाल उगाने के लिए बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं। क्या करें, मुलेठी, 1 चमचा मुलेठी और 8 चमचे दूध, इनको मिला के रख दें फ्रिज में। और जहां जहां आप क्या किया करें कि हफ्ते में 3 दिन ना आप खूब लिया अच्छी तरह इसको और बालों की जड़ों में खूब मालिश की। ऊपर से आपने कैस्टर ऑयल लगाया, ठीक है। पहले ये मालिश की, ऊपर से कैस्टर ऑयल लगाया और शावर कैप पहन ली, ठीक है। और हफ्ते में 3 दिन इस तरह बना के आप इसको आंवला, रीठा, सिकाकाई और खाड़ से धोएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ा एक पॉइजन होता है जो अगर बालों में अगर आप वो एक पॉइजन होता है खाने में मगर लगाने के लिए बड़ा धतूरा, ठीक है। धतूरा जैसे कि कैक्टस के दरख्त होते हैं उनके बीज होते हैं, परचून की दुकान से आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। धतूरा के आपने सीड लिए, ठीक है। उसको बॉइलिंग उबलते हुए पानी में और उबाला और उबालने के साथ साथ उसके अंदर आपने विनेगर 1 चमचा सिरका माल्ट विनेगर डाला और इससे आपने बालों को रिंस किया। आप देखिए बालों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। एक और चीज मैं बता रहा हूं कि अपनी ग़िज़ा में अगर आप कोकोनट मिल्क, थोड़ा कम मिलता है मगर कोकोनट मिल्क अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आधा कप भी हफ्ते में 3 दफा पी लें तो आपके बालों को बड़ा, जैसे सी फूड होता है, फायदा होगा, कॉड लिवर ऑयल होता है, ठीक है, मछली वाली चीजें, समुद्री चीजें जो होती हैं, उससे आपका बड़ा जल्दी इसमें रिजल्ट आना चाहिए। मैंने बड़ा इसके जो आपको बताया कि जो खासतौर पर मुलेठी वाला ना, मुलेठी का पाउडर आपने जो मिक्स किया है दूध में और ऊपर से कैस्टर ऑयल लगा के शावर कैप पहनी तो उससे बालों की ग्रोथ बड़ी तेज हो जाते हैं। अच्छा जी सही। हमारे साथ एक कॉलर भी है और कई SMS ऐसे आए हैं जो ऑलरेडी हम जवाब बता चुके हैं, तो आप रिपीट प्रोग्राम में जरूर देख लीजिएगा। जो कद बढ़ने के लिए है, बालों के लिए है, पिंपल्स के लिए है, तो वो आप देख लीजिए क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है तो जवाब दोबारा से देंगे तो एक जैसे ही हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। हमारे साथ कौन है? जी मेहदिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी एलिया जी, सवाल करेंगे? जी मुझे सबसे पहले कहना था, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर। मैं तब से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जब से आप फराह के साथ आती थी किचन क्वीन में। ओह दैट इज सो आई हैव बीन ट्राइंग यू नो सिंस लॉन्ग कि आपसे बात हो जाए पर कभी नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। चले फर्स्ट टाइम में बात भी होगी। उस वक्त तो मैं बहुत बच्ची थी, बहुत बेबी थी। जी हाँ जी जी, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। बिल्कुल बात कर ले, बिल्कुल बात कर ले। डॉक्टर खुर्रम, हाउ आर यू? जस्ट फाइन। आप कैसी हैं? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपने नाजिया की किचन क्वीन देखा था? मैंने भी उसी जमाने में नाजिया के साथ प्रोग्राम, आपने मेरा नहीं देखा, कितनी गलत बात है। तब से देख रही हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड। मगर आप नाजिया की फैन थी, आप नाजिया से बात करना चाहती है, मुझसे नहीं। चले कोई नहीं, सवाल चले से पहले लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। हाँ जल्दी से सवाल करिए। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ आपसे, मेरी बेटी है 5 इयर्स की है, लेकिन मुझे उसकी हाइट थोड़ी सी बाकी एवरेज बच्चों से ना कम लगती है। राइट, बिल्कुल। यू हैव टोल्ड के अबाउट बैम्बो शूट्स का, तो आई वाज एक्चुअली यू नो थिंकिंग कि अगर बैम्बो शूट्स में अभी इस एज से उसको खिलाना शुरू कर दूं। बिल्कुल आप उसको मशरूम का सूप पिलाया करें, बैम्बो शूट का इस्तेमाल करें, एक मल्टीविटामिन सिरप ले लें जिसके अंदर लेसिथिन लिख लीजिए, LECI। जी जी, LECI THI। नहीं आप बोल लीजिए, एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग इन माय मोबाइल, दैट इज इजी, यू नो। परफेक्टली ऑलराइट। ये बहुत अच्छा मोबाइल वाला सिस्टम, ठीक है। लाइकोपीन LYCOPENE एंड विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5, लेसिथिन एंड लाइकोपीन। इसका सिरप आपको लाहौर में
आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसको हर महीना एक बोतल खत्म करनी है। बैम्बो शूट, उसके अलावा जो मैंने आपको जो कैल्शियम का पानी बताया है ना, जी जी। अगर आप वो भी बना के एक मतलब तकरीबन 1.5 लीटर मिनरल वाटर में 10 ग्राम जो खाने वाला चूना होता है उसको डिसॉल्व कर दें और हाफ टी स्पून, क्योंकि उसकी एज अभी 4 साल है, उसको रोजाना दिया करें, उसकी हाइट बड़ा तेज से होगी। और एक टैबलेट और ले लें, अगर उसको दूध में मैश करके दे दें, कॉन्ड्राइटन, CONDRITOIN। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा कि आपने सारी डिटेल्स मालूम कर ली। ये बड़ा अच्छा है नादिया कि 4 साल से कोशिश हो रही है, नहीं, तो अच्छी बात है, अभी से कोशिश ये बड़ी सही है, हाँ। हाइट लंबी भी हो हाँ, जाएगी और हड्डियां भी बड़ी। बस इस सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये कि अभी हम जो है ना अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे तो उसका एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप जरूर उसका जवाब देंगे, थोड़ा सा जवाब जरूर दे दें उसका। अच्छा, हम असल में लोगों से आज ये पूछना चाह रहे हैं, बल्कि लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि क्या मतलब हम दो लोगों की तारीफ करते हैं, क्या हम दूसरों की तारीफ करते हैं, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, जरा आप थोड़े से बता। देखिए, पहली बात है कि आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। जब आप एक बुराई करते हैं ना, तो वही आपके पास पलट के आती है। अच्छाई करेंगे तो पलट के आएगी, खुश रहेंगे तो रेडियंस आपके चेहरे पे होगी। अगर किसी की तारीफ कर दें जो सच है, ठीक है, एक तो मक्खन होता है, वो बड़ा देखिए एनकरेजमेंट। और अगर किसी के अंदर खूबी है, ये नहीं कि नादिया अगर अच्छी है तो मेरे अंदर तो बगोले फट गए कि मैं तो इसको टीवी से उड़ा दूं, ये नजर ही ना आए। देख के ये दरख्त, क्योंकि दरख्त ये पनप रहा है, कभी तो बड़ा होगा, इसको काट ही दो। ये नहीं होना, पता है इससे आपका बड़ा किलिंग होता है, आप बड़े डिप्रेशन में जाते हैं। हार्ट अटैक और डायबिटीज की बड़ी वजह मोटापा और जो है आपकी डाइट नहीं है, बल्कि डिप्रेशन, जेलसी, एंग्जाइटी है। तो खुश हुआ करें, अगर किसी के अंदर कोई अच्छी चीज है आप अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन बाहर के मुल्कों में लोग कैसे पहले सलाम करते हैं, हर की देखते हैं, यहाँ तो आप सलाम कर लें तो या तो इसको मुझसे कोई मतलब है या मुझसे ये काफी कम है। लेकिन हर जगह पे ये होता है कि हमारे वही बात है ना कि बात हम रिलीजन को लाते हैं। इस्लाम में कितना है कि पहले सलाम करें, इस्लाम अपने मतलब के लिए मोल्ड कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बात है, चलिए ऐसा करते हैं। अभी हम मुझे बड़ा लेक्चर था, मैं तो आपको 2 घंटे बताता हूं। अब बस हमें ब्रेक लगा दें, यहीं पर हम ब्रेक लगा दें, क्योंकि अभी खुरम को रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई टॉपिक दे दें। तो ऐसा करते हैं, हम जाते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, और हम वापस आ गए और अब लेकर आए हैं वही टॉपिक जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो हम बात करेंगे आज कि क्या हम लोगों की तारीफ क्यों नहीं करते, ऐसी क्या वजह है, क्या हो गया है लोगों को। एक तो एक दूसरे से डिस्कस तो बहुत सारी चीजें करेंगे, बुराई तो बहुत सारी करेंगे, लेकिन तारीफ क्यों नहीं करते। कभी कोई अच्छी चीज नजर आती है, ये नहीं कि सारे लोग इसमें शामिल हैं, चंद लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्यों तारीफ नहीं करते, और अगर तारीफ करते हैं तो उसके पीछे क्या वजह होती है। बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम बात करेंगे। डॉक्टर इमरान से हमारे साथ मौजूद है, माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक पे जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो वहां पर आएगी कि लड़के ज्यादा तारीफ करते हैं लड़कों की, लड़कियां लड़कियों की तारीफ नहीं करती, और अगर करती हैं तो बहुत ही घुटे हुए दिल से करती हैं। ये क्या वजह है? पहली बात तो काबिल तारीफ है ये चैनल जो रियलिस्टिक प्रोग्राम्स को और टॉपिक अपना बनाता है, जो वाकई रोज़मर्रा के इश्यूज हैं। और प्लस ये कि बीइंग अ वुमेन, लड़की होने के बावजूद भी आपने इसको पुटअप किया इस बात को कि नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल तो ये नहीं कहता। मेरा दिल आप भी तो यही एग्जैक्टली कह रही है कि लड़कियां लड़कियों की तारीफ करती है, लेकिन दिल से नहीं करती, तंग दिली से जो है वो करती है। बड़ा नहीं होता। देखिए, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जिसको हम तारीफ कहते हैं, अप्रेजल हम कहते हैं, अप्रिसिएशन हम कहते हैं, प्रेज जिसको हम कहते हैं, वो है बेसिकली क्यों जरूरी, एक इंसान के लिए तारीफ क्यों जरूरी है। इंसान जो है जजीरा नहीं है, नो मैन इज एन आइलैंड। इंसान की जरूरत है समाज, वो एक समाजी हैसियत रखता है। इंसान कोई भी अकेला नहीं रह सकता, इंसान को जो है वो रखना पड़ता है इंसान के साथ। अगर जुर्म का भी कॉन्सेप्ट देखें, जो जेल में रखा जाता है इंसान को या कैद में रखा जाता है, वो बेसिकली क्या किया जाता है, उसको इंसान से काट दिया जाता है और तो कुछ भी नहीं किया जाता। खाना वहाँ दिया जाता है, वहाँ पे दवाई उसको वहाँ दी जाती है, आराम उसको वहाँ मिलता है, सोता वहाँ पे है। वो सारे वो काम जो वो घर में कर सकता है या समाज में कर सकता है, उसको काट के उसको जेल में रख दिया जाता है और उसको कैद कहा जाता है, उसको सजा कही जाती है। यानी इंसान को इंसान से काटना सजा है। यही सजा का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि इंसान को इंसान से काट दिया जाए। मतलब उसको ये उसकी सजा ये, उसकी सबसे बड़ी उसकी सजा ये है कि उसको इंसान से काट दिया उन्होंने।
तो इंसान को अपने वजूद के लिए, इंसान को अपनी वजूद की अहमियत के लिए हमेशा कबूलियत की ज़रूरत है। यानी उसकी ज़रूरत है कि वो मनवाए अपने आप को, अपने वजूद को वो मनवाए। अपने वजूद को मनवाने के लिए उसको एप्रिसिएशन चाहिए, उसको तारीफ़ चाहिए, उसको प्रेस चाहिए। कितना ज़रूरी है इंसान की साइकोलॉजी के लिए कि आप ये देखिए कि हमारी नमाज तारीफ़ से शुरू होती है। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहें तो हमारी नमाज ही नहीं होती है। अगर हम तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, तो अगर हम अल्लाह की तारीफ़ से अपने आगाज़ ना करें तो हमारी तो नमाज ही नहीं हो सकती। यानी वो बंदगी, नमाज क्या है? बंदगी। बंदगी कबूल नहीं है जब तक आप तारीफ़ ना करें उसकी जिसने आपको पैदा किया। हमारी जो दुआ है वो मकाम कबूलियत पे पहुंचती है जब हम रसूल पे दुरूद भेजते हैं। जब हम अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद भेज के दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि आपकी दुआ मकाम कबूलियत पे पहुंचती है। तो यानी तारीफ़ जो है अगर खालिक की ना की जाए तो बंदगी नहीं, अगर अल्लाह के भेजे हुए नबी के ऊपर दुरूद ना भेजा जाए तो दुआ की कबूलियत नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि तारीफ़ की अहमियत कितनी है, कबूलियत की अहमियत जो है वो कितनी है। इंसान जो है वो तारीफ़ का मतकाजी है। इंसान जो है वो चाहता है कि उसकी जो है वो तारीफ़ की जाए, करता नहीं है। करता इसलिए नहीं है कि उसकी अना बीच में आती है, उसकी ईगो बीच में आती है। वो जो इंसान को भेजा गया था कि तेरी तरबियत इस तरह नफ्स की होगी कि तुम नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचेगा। तो नफ्स अम्मारा जो है, जो शैतानियत की नफ्स है, जो इंसान की खुदी है, जो अपने आप को सब कुछ समझना है, उसको ख़त्म करने का नाम है दीन। ताकि वो सरेंडर हो जाए, दूसरे को अपने से बेहतर समझना शुरू हो जाए। अच्छा, ऐसा शख्स जो तारीफ नहीं कर रहा, क्या वो भी जो है अपने ऊपर मतलब वो उसको गुरूर है या वो तकब्बुर कर रहा है? अगर वो हालांकि वो समझ रहा है वो तकब्बुर नहीं कर रहा, तो क्या ऑटोमेटिकली तकब्बुर कर रहा है? देखिए, उसके असरात हमेशा से होंगे। एक तो हम एक शऊरी असरात होते हैं और एक लाशऊरी असरात होते हैं। जिस वक्त इंसान अपने आप को सब कुछ समझने लग जाता है तो वो दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं रहता। दूसरे लोग हो सकता है उसकी किसी इमारत की वजह से या किसी की वजह से उसके सामने उसके लिए कुछ कह रहे हो, लेकिन सबको उसको भी पता है कि ये मुझे दिल से अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि मेरा रवैया इन लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो आप बहुत आसान सवाल जो है वो कॉमन सेंस ये है कि किसी से अगर कोई काम करवाना चाहे तो आप उसको तनकीद से ज़्यादा आसानी से काम करवा सकते हैं या तारीफ से ज़्यादा आसानी से काम करा सकते हैं? तारीफ से ज़्यादा, तारीफ से बहुत आसानी। आप बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद अगर जब थक हार जाते हैं तो आप उसको कोई लालच दे के कोई तारीफ करके उससे काम करा लें। बिल्कुल। तो इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है कि जब उसकी तारीफ की जाती है तो उसको मनवाना नहीं पड़ता। यानी जो शख्स तारीफ करता है लोगों की, वो खुद ब खुद एक मकनतीसी कशिश पैदा कर लेता है, लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं, लोग उसकी बात मान लेते हैं। अच्छा, यानी कहते हैं यार इसकी बात मान लेगा, उसने क्या तीर मारा। कौन सी तारीफ की बात हो रही है? वो तारीफ की जो मतलब की है या वो तारीफ जो बगैर मतलब की है? देखिए, इसके लेवल्स है, इसके लेवल्स है। एक तो जिस वक्त इंसान तारीफ कर रहा होता है लफ्जों के अंदर और उसके पीछे उसका मतलब नहीं है, कुछ तो ये है कि आपने एक तारीफ की है, आदतन एक तारीफ करनी चाहिए, राइट? अब हम जो आदतन करनी चाहिए। अच्छा। देखिए, हम जो है सलाम पेश करते हैं, राइट? मुसलमान का काम ये है, मुसलमान इसका नाम ही सलामती है, राइट? यानी तुम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स हो, तुम एक दूसरे के लिए रहमत हो, तुम्हारा जो दीन है वो सलामती है, मुसलमान सलामती है। हम सलाम करते हैं तो इसका मतलब हम दूसरे के ऊपर सलामती भेज रहे हैं। जब हम किसी और हर मिलने वाले को सलाम करना है, ये तो नहीं कह रहे उसका इखलाक कैसा है, ये तो नहीं कह रहे उसका किरदार कैसा है, ये तो नहीं कह रहे उसने कर्ज नहीं दिया तो सलाम नहीं करो, ये तो उसको नहीं कहा कि जी इसने आपको कल कुछ कहा था तो आज सलाम तुम्हारे ऊपर बंद हो गया, ये रास्ते से गुजर गया तो तुम इसको सलाम नहीं करो, ऐसा तो नहीं कहा, बल्कि कहा कि सलाम में पहल करो। यानी इसमें भी दर्जा है, उसमें भी नेकी है कि जो सलाम में पहल करेगा उसका रुतबा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो तारीफ कर रहे हैं हमें नो रीजन तारीफ करनी चाहिए। सही है। देखिए, अगर रीजन पे तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने आप से फिर कंपेयर कर रहे हैं। यानी मैं एक स्मार्ट हूँ, आप कम स्मार्ट हो तो मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा रंग सांवला है आपका गोरा, अब मैं तारीफ कर लेता हूँ, फिर आपने कंपैरिजन किया ना। अच्छा, तो कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन करने के बजाय हमें आदतन तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, आदतन तारीफ फिर क्या होगी? अप्रिशिएट जिसको करना, जिसको हम कहते हैं, यानी अप्रिशिएट करें, कुछ भी होता है अप्रिशिएट करें। देखिए, एक इंसान की आइडेंटिटी है, एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान की शख्सियत है और एक उसका अमल है। जैसे हमारा दीन हमको जो है वो बड़े वाज़े तौर पे सिखाता है कि हम जुर्म से जो है वो नफरत कर सकते हैं, हम मुजरिम से नफरत नहीं कर सकते, राइट? हम शिर्क से नफरत कर सकते हैं, हम मुशरिक से नफरत नहीं कर सकते। यानी हम इंसान से किसी भी हालत में नफरत नहीं कर सकते। अच्छा, एक तारीफ जिस तरह जो ज़्यादातर जो देखी जाती है उस तरह होती है कि तारीफ इंसान कर भी रहा है, दिल से भी कर रहा है, या पता नहीं दिल से है या नहीं है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं उसको बड़ी तकलीफ से तारीफ करनी पड़ती है। तारीफ करना है उसने, लेकिन वो तकलीफ उसके अंदर होती है। ये क्यों होता है?
देखिए अगर प्रेशर में कर रहा है, यानी एक तो ये होता है कि जी समाजी प्रेशर है ना, बच्चे कोई बात पसंद नहीं आई, आपने उसकी तरबियत नहीं की, आपने उसको सलाम का मतलब भी नहीं समझाया, और माँ या बाप या बड़े जो कह रहे हैं बेटे सबको सलाम करो, अब वो बच्चा ये पूछने का हक रखता है कि ये अंकल जो है ये इंतहाई बदतमीज आदमी है, मुंह पे मेरे सिगरेट पी रहे हैं, राइट, उसके बाद आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गालियां ये बक रहे हैं, फोन के ऊपर ही किसी को झाड़ रहे हैं, बाहर इन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मारा है, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आप उनको सलाम करूं, तो ये बात तो आपको बच्चों को एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। अब उसने प्रेशर के अंदर किया है, राइट, उसने एक प्रेशर में किया, तो बाज़ दफ़ा हम भी ये होता है कि जब इतनी हम एक जगह बैठे हैं, कोई साहब आ गए हैं, उनकी 4 आदमी लोगों ने तारीफ कर दी है, अब मुझे लग रहा है कि जी मैं आइसोलेटेड हो जाऊंगा, तो ऐसा करता चलो मैं भी कुछ जो है वो तारीफ कर देता हूँ, और नॉर्मली फिर क्या होता है उस तारीफ के अंदर कुछ मगर का लफ्ज जरूर एक ऐड हो जाता है। देखिए हम कोई भी बात अगर कहते हैं और उस कोई जुमला कहते हैं और जुमले के बाद अगर हम मगर लगाते हैं, तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि वो पूरा जो सेंटेंस है जो मगर से पहले का वो डिलीट हो जाता है। यानी मैंने आपकी बात की कि यार नाजिया आप जो है वो इस ड्रेस के अंदर बहुत अच्छी लग रही हैं, मगर वो जो दूसरा चैनल है ना, तो इसका मतलब है कि मगर से पहले जितनी भी चीज है वो डिलीट हो गई, वो झूठ हो गया, नहीं डिलीट हो गया, झूठ नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। अब वो बात की अहमियत होगी जो मगर के बाद कही जाएगी। मगर का लफ्ज बाय इटसेल्फ यहाँ पे इस तरह प्रोसेस होता है कि मगर से पहले की अहमियत कम होती है, मगर के बाद वाले जुमले की अहमियत ज्यादा होती है। अच्छा, अगर जो है एक वक्त में वो 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं, वो उनकी भी तारीफ कर रहे हैं, उनकी भी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भी तारीफ कर दी, तो आप भी जी बहुत अच्छे लग रहे हैं या लग रही हैं, जो भी होता है, तो वो वहाँ पर ये जो सिचुएशन आ जाती है, इसमें अगेन जो शख्स जिसको एंड में और आप भी देखें बाय सेल्फ का मतलब यही है कि आप भी, यानी आपको भी हमने जबरदस्ती एक शामिल जो है वो कर लिया है। अच्छा, इंसान अक्सर जुमलों में जो है ना वो गुम हो जाता है, पता नहीं चलता उसको वो क्या कह रहा है, जादू रखते हैं। देखिए जो जादू है, लफ्ज जादू रखते हैं, और कुरान के अंदर सहरुल बयान, मतलब जो है जो बयान की ताकत है वो सहर पैदा करता है, वो जादू पैदा करता है। सूरह रहमान के अंदर जब अल्लाह ताला ने जो इंसान को अपनी अपनी जो इनायतें बताई और वो कहता है कि तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, उसमें कहता है मैंने तुम्हें बयान की कुव्वत अता फरमाई है, क्योंकि जो बयान करने की जो अहलियत है अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, ये भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम इसकी भी ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारे जो अल्फाज हैं वो लोगों पे जादू का असर करते हैं। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को इस वक्त देख रहे हैं और आपसे भी कहेंगे कि आप अब कॉल का सिलसिला ज़रा शुरू कर देंगे, क्योंकि बात थोड़ी सी शायद आपको क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर होगी तो प्लीज़ आप हमें कॉल करें और आप शामिल हो हमारे साथ, स्पेशली आज के टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ यास्मीन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है यास्मीन जी? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज का टॉपिक आपने सुना? हाँ जी, आपका टॉपिक सुना और मुझे आपकी शो की तारीफ करनी थी। माशाल्लाह आपका शो, जितने मैं शो देखती हूँ सबसे हटके, थैंक यू। क्योंकि और कोई मैं नाम नहीं ले रही, वो सब चीजें मतलब ये है कि वो तो चलती रहती है ना, लेकिन अवेयरनेस और जो कुछ मैं आपके शो से सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, और उस दिन भी मैंने कॉल की थी तो मैंने नंबर नोट करवाया था। जी जी, आप इंशाल्लाह हमारे साथ शो में शामिल होंगे ना? कराची से बात कर रही हैं ना? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास जो अपना तजर्बा था, एक्सपीरियंस था। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मैं आगे जाती, बहुत खुश होंगी, बल्कि डेफिनेटली आप शामिल। जो मेरे जिंदगी में ये है कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है अगर बंदा खुद करना चाहे। जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप तारीफ करती हैं किसी की, अगर कोई अच्छी चीज, अच्छा लोग नजर आ जाए? हाँ जी, मैं एक बात ये है कि तारीफ जो है ना वो करनी चाहिए। जो तारीफ नहीं करते वो गालिबन वो लोग होते हैं जिनको हसद होती है, एहसास से कमतरी होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, सुना ये कि खवातीन की ज्यादा तारीफ नहीं करती, आप बिलीव? हाँ, नहीं करती है, बात सही है। शादी में जाए, कहीं भी जाए, किसी ने कुछ पहना हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसे इग्नोर जैसे कि ना, लेकिन मुझे तो ये है कि मैं तो तारीफ करती हूँ। तारीफ करती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप तारीफ कोई दुबला है, लेकिन ये कि जो कोई ऐसा हो तो मैं उसकी तनकीद भी करती हूँ, जहाँ ऐसी तनकीद कि उसको फायदा हो, ऐसी तनकीद नहीं कि वो मतलब उसको भी बुरा लगे, बुरा महसूस हो, यानी जिसमें उसका फायदा हो, ऐसी तनकीद। ठीक है जी, इस पर हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करूंगी और इंशाल्लाह अपने शो में भी जरूर बुलाऊंगी। हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेकर आए हैं आपके लिए हम ये कि
स्पेशली आपने बताना है आज हमें कि क्या हम लोगों की तारीफ करते हैं। अब आप भी हमें कॉल करेंगे और आप हमें साथ साथ बताते रहेंगे। SMS का भी सिलसिला शुरू किया। मेरे साथ एक और गेस्ट हैं ज्वाइन किए, भी आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है अमरीन हसीब अंबर, ब्रिलियंट राइटर, ब्रिलियंट होस्ट, ब्रिलियंट एंकर। कैसी आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आपने थोड़ा बहुत टॉपिक अभी सुना ही होगा कि हम बात जो कर रहे थे कि क्या हम लोगों की तारीफ करते हैं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की तारीफें होती हैं। लोग तारीफ करते भी हैं, कुछ बटरिंग में भी आ जाती है बातें, और कुछ जो है लोग जो है तारीफ करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते तारीफ। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर ये सारी बातें तो हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तारीफ करते हैं, बड़े जेन्युइनली तारीफ करते हैं, तो हम उन लोगों को शामिल नहीं कर रहे। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो भी बातें बताई डॉक्टर इमरान आपने, लोगों में होती है ये चीज़। कभी हो सकता है मुझमें भी ये चीज़ हो कि मैं तारीफ कर रही हूँ और दिल से ना कर रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि इंसान मतलब के लिए भी तारीफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग कैसे लोग हैं, मतलब कौन लोग हैं ये जो दिल से तारीफ नहीं कर पाते हैं? उनके जहन कैसे होते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त कि वो ना तारीफ कर सकते हैं ना वो दिल से तारीफ कर सकते हैं, और हमेशा अपने आप को ना बड़ा बंद रखते हैं, वो अपने दिल को बड़ा बंद रखते हैं। वो कौन लोग होते हैं? देखिए, इंसान की फितरत में ये है कि अगर उसको कोई बात पसंद नहीं आई हो तो वो, या उसके साथ कोई नेगेटिव मनफी वाक़या हुआ हो, तो वो अपनी लाइफ के अंदर उसको एटलीस्ट 29 दफ़ा लोगों से डिस्कस करता है। यानी अगर सारा आपकी बहुत अच्छी, आप एक तकरीब में गई शादी के अंदर और ज़बरदस्त आपने एंजॉय किया, दुल्हन भी बहुत खूबसूरत थी, खाना भी बहुत खूबसूरत था, लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की, आपने बहुत एंजॉय किया, लेकिन आते हुए किसी वेटर की प्लेट लग गई जिससे आपकी सालन आपकी शर्ट को ख़राब कर गया, तो अब आपको पूरा डिलीट हो जाएगा और आप हर थोड़ी देर के बाद पूछेंगे वो शादी कैसी थी? खाक शादी थी यार, वो मेरे से शर्ट मेरी जो है, यानी सारा इवेंट को वो डिलीट कर देगा और उस चीज को जो है वो आपको नेगेटिव रहेगा, ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, और अगर यही कंपैरेटिवली अगर आपको कोई अच्छी सर्विस कहीं से मिली है, कोई अच्छा वाकया हुआ है, किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ सर्व किया है, तो आप टोटल 6 टाइम्स उसको लोगों को बताते हैं। यानी तारीफ नेगेटिव 25 से 29 29 टाइम एटलीस्ट जो है वो बताते हैं, और तारीफ जो है या खुशी का जो है या पॉजिटिव जो है वो एटलीस्ट 6 जो है दफा बताते हैं। ये एक और भी सवाल मैं करूंगी, अभी अंबर से आपसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर है उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर इमरान आए हुए हैं, तो उनसे ये पूछना था कि तारीफ तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, खुद अपने मुंह में मिठू बनते हैं। उनके साथ करने वाले कौन लोग हैं आखिर? ठीक है, सही है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले आपसे भी जानूंगी कि वो कौन लोग होते हैं। एक तो इन्होंने जो भी बात कही उससे उन्हें एक शेर याद आ गया। बिल्कुल कही कि कुछ लोगों की जिंदगी ये होती है कि अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे ना चाहे मेरी बला। खुद ही अपनी तारीफ कर करके खुश होते हैं और कहते हैं दूसरे जाएं भाड़ में। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो तारीफ नहीं करते? या तो ये वो लोग हैं कि जिनको सिखाई नहीं गया कि तारीफ नहीं की जाती है, यानी बहैसियत कौम हम कभी इतने मुहज़्ज़ब थे ही नहीं कि हम तारीफ करते हों, लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, पहले तो हम तारीफ करते थे। हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर एक दूसरे की बहुत तारीफ किया करता था, शुक्रगुजारी हमारा एक मजमूई मिजाज था। चेंज क्यों हो गया? चेंज इसलिए हो गया कि पहले पूरे मुआशरे को हम अपना हिस्सा समझते थे, क्योंकि हमारी तकमील दूसरों से मिलकर होती थी, हम इंडिविजुअल कुछ नहीं थे। इसलिए सबकी बेटियां सांझी हैं, सबकी माँ सांझी है, तो हमें ये नहीं लगता था कि हम किसी दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, हम अपनी तारीफ करते थे। घर माशाल्लाह तुमने बहुत अच्छा बना लिया, बड़ा अच्छा कलर कराया है, वही माशाल्लाह बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अब हमें क्या रहता है, अगर लड़की अच्छी लग रही है तो हम उसको देखने के बजाय ये देखते हैं कि उसने जेवर कैसा पहना हुआ है। हाँ, मेकअप तो अच्छा हुआ है, लेकिन वो जो जेवर इसने पहना हुआ है ना बहुत हल्का है, मेरी माँ ने तो इतने सेट दिए थे। फौरन उसको न सिर्फ ये कि तारीफ नहीं करते बल्कि डिग्रेड करके ही बताने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ नहीं है। इसलिए कि अब मुआशरा हमसे अलग हो गया है और हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। ये इनसिक्योरिटी यूँ पैदा हो गई है कि हम अपनी शनाख्त खो चुके हैं। जब तक इंसान अपनी शनाख्त रखता है, उसको पता होता है कि हाँ मैं ये हूँ, आप नाजिया हैं, आपको यहीं बैठे रहना है, आपकी ये जगह कोई नहीं छीन सकता, आप दूसरे की तारीफ खुल के करेंगी। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अगर आपने कह दिया कि वाह आप तो बहुत अच्छी होस्ट हैं, उन्होंने कहा जी अगले दिन इसको बिठा दो इसकी जगह, अब आप तारीफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि मैंने अगर इसकी तारीफ कर दी तो क्या होगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारे अंदर कनात खत्म हो गई है, तो हमें ये लगता है कि ये हमारा हिस्सा था जो हमसे छीन लिया गया।
हालांकि वो कहीं से हमारा हिस्सा नहीं है। वाला जो हिस्सा वो उनका था, बिल्कुल। यानी अगर किसी ने अच्छी साड़ी बांधी हुई है तो हम ये सोचेंगे कि ये हमारी थी, इसने क्यों बांधी हुई है, इसने क्यों बांधी, ओके। अगर कोई अच्छा लग रहा है तो हमें ये होता है कि ये हमारा हक है कि हम अच्छे लगे, ये क्यों अच्छा लग रहा है। हसद, जलन इतनी पैदा होने लगती है क्योंकि हमारे अंदर क़नाअत ही नहीं रही, हमें ये एहसास ही नहीं है कि अगर हमने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं तो अब इसका क्या नुकसान होता है कि जो हमारे पास है उस पर तो हमारी नजर ही नहीं है, हमारी नजर सिर्फ दूसरे पर है के ऊपर होती और है। हमारी कोशिश ये कि जो कुछ उसके पास है उससे छीन लें, छीन नहीं सकते तो कम से कम उसको भी इस खुशी के एहसास से निकाल देंगे तुम्हारे पास ये है। अच्छा जी, हमारे से और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल जी ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ आपने किया। आज तारीफों पे बात हो रही है जी। बिल्कुल सही तो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी गेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी बैठी हैं, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। वाकई तारीफ के हवाले से मैं एक बात शेयर करूँ, अगर हम किसी को देख के वाकई सच्चे दिल से तारीफ करते हैं ना तो उसका असर, तारीफ करने का असर हमारे चेहरों पे होता है। लेकिन अगर हम तारीफ नहीं करें, हमारे दिल में कहीं होता है यार ये इसने चीज पहनी है, ये चीज तो मैंने पहनी थी। अब यकीन करें आपके चेहरे की जावी थोड़े से चेंज होती है। अगर आप खुशी से कहती हैं यार कितनी अच्छी लग रही है, हाँ मेरा भी कलर ये है, बहुत प्यारा है, तो ये आप चीज देहन में रखे, तारीफ करने से आपकी तारीफ में भी होता है, फर्क पड़ता है, आपकी खूबसूरती आएगी। फौरन दूसरा बंदा क्या देगा, यार तू भी बहुत प्यारी लग रही है। अब क्या है उसने दिल से किया नहीं, हमें तो खुशी हो गई ना उस वक्त। तो इसे खुले दिल से तारीफ करो जो चीज आपको अच्छी लगे। कायनात की चीजें इतनी खूबसूरत बनी है, कितनी बनी है। हाँ सही है, चले सही। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, तो जब अल्लाह की तारीफ से हम शुरू करते हैं तो अल्लाह की बनाई हर चीजों की तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ भी जब करें तो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। हम यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों की तारीफ क्यों नहीं करते। और अभी जो थोड़ी सी जो बात चल रही है वो भी यही चल रही है कि एक तो तारीफ क्यों नहीं की जाती है और वो कैसे तारीफ करते हैं, दिल में क्या क्या आपकी चुभन होती है जो तारीफ हो रही होती है। लेकिन अभी एक और चीज़ जो मैं बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में हमने डिस्कस की थी वो ये कि ख़वातीन की तारीफ नहीं करती। खैर मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करती हूँ क्योंकि शायद मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग, मैं आई एम वन ऑफ द लकी वन के सामने बहुत सारे लोग जो तारीफ़ कर रहे होते हैं, या मैं खुद ऐसी हूँ जो बहुत तारीफ़ करती हूँ, तो मे बी मुझे कोई नेगेटिव इंसान नज़र नहीं आ रहा होता। जहाँ पर बात आती है लड़के लड़कों की तारीफ़ ज़्यादा करते हैं, ये इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। बाकी ये मुझे नहीं पता कि इसमें लड़के लड़कों की तारीफ नहीं करते हैं, लड़के लड़कियों की तारीफ ज्यादा करते हैं। उसका सबब ये होता है कि वहाँ पे वो जेंडर इनसिक्योरिटी नहीं है। औरत औरत की तारीफ इसलिए नहीं कर रही कि वहाँ इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। अच्छा, क्योंकि हम एक ही जेंडर से हैं। लेकिन औरत मर्द की तारीफ कर सकती है इसलिए कि उसको वहाँ इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है। अच्छा, जहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है वहाँ पर इंसान तारीफ नहीं करता, इसलिए कि हमें ये लगता है कि अगर हमने इसकी तारीफ कर दी तो ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, ये हमसे अच्छा साबित हो जाएगा, इसलिए हम तारीफ नहीं करते। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है दुबई से, उनसे बात करेंगे। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर क्या हाल है? बिल्कुल जी ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है ये तारीफ के बारे में। असल में बात ये करनी थी, एक क्वेश्चन था मेरे जहन में आ गया। असल में ये है कि आप जो टॉपिक चला रहे हैं ना तारीफ के बारे में, तो ये है ना, आपने कहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के बारे में तारीफ नहीं करती, लड़के लड़के के बारे में कर लेते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम बाजार में जाते हैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ होती है, लेकिन वो ये होता है कि अगर मैं किसी की तारीफ कर दूं तो वो मुझे ऐसे गुस्से की निगाह से देखती है। तारीफ करना है ना, लाजमी तारीफ, चलो कोई बात नहीं, तारीफ मेरे भाई मैं आपकी दुख में बराबर का शरीक हूँ। लेकिन ये बेसिकली ज्यादा टॉपिक ये ज्यादा चल रहा है कि अगर मैं किसी को देख के ऐसे तारीफ करता हूँ तो वो गलत समझती है। सही। हाँ, तो ये आप किसी लड़की की तारीफ कर देते होंगे ना, लड़की ही की करेंगे। तारीफ तो सब की होनी चाहिए, लेकिन ये है ना थोड़ा सा आप इस टॉपिक को भी छेड़े ना, क्या जो मैरिड है उसका आसान हल ये कि आप अपनी बेगम की तारीफ भी कर लिया करें। उनकी वाइफ बहुत नेगेटिव सोचती है। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि जब भी बेगम के सामने किसी दूसरी खातून की तारीफ करें तो ये जरूर नोट करें कि बेगम के हाथ में कुछ है तो नहीं।
ये बात देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है अमरीन ने भी कि आप ऐसा किया करें कि आप बेगम की पहले तारीफ किया करें फिर उस दूसरे शख्स की तारीफ करें। फिर भी कुछ नहीं, वो बात ठीक है कि इसको पहले वो तो बेसिकली हम घर में भी दिन में पता नहीं कितनी बार तारीफ कर लेते हैं, लेकिन जब आउटिंग पे निकलते हैं ना तो वो ये बहुत मसला सामने होता है। चलिए अभी इस पे जरूर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन इसका एक हल बड़ा अच्छा जो है वो यही है कि पहले आप बेगम की तारीफ करें, फौरन से घर पे ना तारीफ करें, उसी वक्त करें जब आप किसी और की तारीफ करते हुए ये जरूर कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है मगर तुमसे कम। हाँ तो ये बात है, फिर तो देखिए वो कंट्रोल हो जाएगी बात। जी जी जो पॉइंट ये है कि जो लड़कियां दूसरी लड़कियों की तारीफ करती हैं, जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी ना, तो वो मौजूदात तो हमेशा होते रहे दुनिया के अंदर, इस्तिस्ना भी हासिल होता है लोगों को, तो एग्जांपल्स गिनी चुनी एक्सेप्शंस होते हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात। जनरली जब खवातीन दूसरी खवातीन की तारीफ करती हैं तो वो उसके अंदर तनकीद जरूर लेके आती हैं। तुम्हारा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है मगर, जब वो मगर का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया वो डिलीट करे, अगर तुम यूं कर लेती तो अच्छा होता, तुम यूं कर लेती अच्छा होता, मैंने जैसा किया वैसा कर लेती अच्छा होता। यानी वही जो इनसिक्योरिटी है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। अच्छा, मर्द हजरात जो है वो खवातीन, जैसे मैंने कहा कि जी वो खवातीन की ज्यादा तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको भी अपनी मतलब दायरे अपनी खाल सलामत होती है, तो वो बहुत एहतियात से करते हैं। उनको वहाँ इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं इसका क्या मतलब लेगी, राइट, पता नहीं इसका क्या मतलब लेगी। खातून जो है भड़क सकती है, लड़की भड़क सकती है, जाहिर है वो खतरनाक है, तो वो बड़ी एहतियात से। लेकिन मर्द हजरात जब दूसरे मर्द की तारीफ करते हैं ना, जैसे अगर कहेंगे आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, फुल स्टॉप, आगे ये नहीं कहेगा कि यार ये सूट ऐसे बहुत अच्छा होता है, टाई इस रंग की होती तो बहुत अच्छा होता, फलाने ब्रांड का होता तो अच्छा, वो करेगा। वो इसका मतलब वो दिल से करेगा, इसका मतलब है कि वो दिल से करेगा। अगर उसने किसी चीज की तारीफ की है तो वो दिल से करेगा, क्योंकि उसको वो इनसिक्योरिटी नहीं है। उसे एक ही सूट पहनना है, बेचारे के पास 4 तो सूट होते हैं, 2 ब्लैक एंड ब्राउन शूज होते हैं जिसको उनकी जिंदगी गुजर जाती है। खवातीन के साथ ये इशू है कि उनको हर दफा हर चीज मैचिंग की नई चाहिए, और वो नई का एक मुकाबला जो है वो दौड़ है। देखिए एक बड़ा कॉमन है कि खवातीन गरीब से गरीब खातून भी वो वही कपड़े पहन के दोबारा नहीं जाती तकरीब के अंदर, वो तो सबने देख लिया। मर्द के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब वही आपको क्या मालूम नहीं, अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब मर्द भी देखने की चीज बना दिए गए हैं, इसलिए वो भी अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर आप पाकिस्तान से क्या ऐसी वजह है जो आजकल लोगों में प्रॉब्लम शुरू होती है? देखिए, ईमान की कमजोरी सबसे पहली बात तो ये है कि ईमान की कमजोरी। हम जो तारीफ कह रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बगैर तो नमाज नहीं होगी, तो इसका मतलब बंदगी नहीं होगी, तौहीद का इकरार नहीं होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने से पहले अगर नहीं भेजेंगे तो दुआ की कबूलियत नहीं होगी। तो हम ये कह तो रहे हैं, लेकिन इस पर हम यकीन कब कर रहे हैं? यानी अब एक रिचुअल तो हम कह रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर यकीन तो नहीं करते। इसके ऊपर अगर हम वाकई अल्लाह ताला की तारीफ हर चीज के ऊपर हम करें तो फिर तो हम सिर्फ शुक्र के पैमाने में हो, फिर तो हम फटे पुराने कपड़ों में भी खुश होंगे, फिर तो हम पेवन कपड़ों में भी खुश होंगे। हमें अपनी खुशी अपने वजूद से, अपने इखलाक से, अपने अमल से आएगी। आज हम क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हम इखलाकी तौर पे कमजोर और दिवालियापन का शिकार हो गए हैं, तो हम समझते हैं कि चमकते भड़कते हुए कपड़े, ये आलीशान कारें और ये शोशा के लीजिंग के, उधार के, सूद के पर्दे और सोफे शायद ये लोगों को जो है वो मुतासिर करेंगे, कभी भी खुशी नहीं देंगे। अच्छा, भी हमारे साथ तो एक और कॉलर से बात करेंगे दोबारा इस तरफ ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो पूछूं कि कहाँ गायब थी? कहाँ गायब थी? बच्चों के असल में आजकल स्कूल में फॉर्म्स वगैरह चल रहे थे, अच्छा, एजुकेशन के हवाले से। ओके ओके, ठीक है, तो वो अटेंड कर रही थी। ऑलराइट, चले सही है, ठीक है। आज क्योंकि वो भी जरूरी है कि अगर हमने बच्चों को खुद ही एजुकेट करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास खुद भी एजुकेशन होनी चाहिए। सो ट्रू, बड़ी अच्छी बात। जी जी, चले आज के टॉपिक के हवाले से। हाँ, आज के टॉपिक का आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है नाज़िया। और एक तो चीज ये कि तारीफ जो है ना वो लफ्जों का मोहताज नहीं होता। अगर आप किसी की भी तारीफ कर रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसका इजहार जो है वो लफ्जों से ही करें। बाज दफा लोगों के रवैयों से भी जाहिर होता है। और बाज मकामात पे ये चीज होती है कि एक बंदा है सामने, ठीक है, उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अप टू डेट है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बाज दफा बाज लोगों में ये जो तारीफ है ना उनके अंदर एक एटीट्यूड पैदा कर देती है। दे थिंक कि नहीं, ये तारीफ हमारा हक है, और अगर सामने वाला बंदा कर रहा है तो वो मतलब हमसे थोड़ा कमतर है,
हालांकि ये चीज नहीं होती, बाज़ दफा सामने वाला बंदा भी आपकी बराबरी का ही होता है, लेकिन अगर वो आपकी खुले दिल से तारीफ कर रहा है तो समझे कि उसके अंदर इतनी कुशादगी है, उसका दिल इतना बड़ा है कि वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। बजाय आप उस चीज को माने, बाज लोग जो है उसको समझे वो उनके अबरू तन जाते हैं, ओहो फखर से, गुरूर से, तकब्बुर आ जाते हैं उन लोगों के अंदर। तकब्बुर आ जाता है, किसी की तारीफ करें तो उनमें तकब्बुर ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तकब्बुर ज्यादा। और बात तो मैं कहती हूँ, अगर तारीफ के साथ साथ आप कहीं पे क्रिटिसाइज भी करते हैं तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करें कि उसकी दिल आजारी भी ना हो, और अगर कुछ लम्हों के बाद वो सुकून से बैठ के उस आपकी क्रिटिसाइज को सुनता है, समझता है, गौर करने की कोशिश करता है, तो उसे लगे कि वाकई उसमें उसकी भलाई का ही कोई पहलू मौजूद था। ठीक है जी, सही है। बेजा तारीफ भी मैं कहती हूँ ना कि बाज दफा वो कहते हैं ना, चने की झाड़ पे चढ़ाने वाली बात होती है, बहुत सी जगहों पे होता है। अब जैसे मैं तो खैर ऑन एयर ही आपको बोलती हूँ, लाइव शो मॉर्निंग शोज है, मॉर्निंग शोज के हवाले से करती हूँ। बाद शोज में हम देख रहे होते हैं, वो बेशक वो उस मतलब की उस कैलिबर की नहीं होती जो होस्ट वगैरह हैं, लेकिन उनको इतना जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। मैं कहती हूँ आप थोड़ा उनको ये चीज भी बताएं कि आपकी कहाँ गलतियां भी हैं। तो ये सारी चीजें कि तारीफ भी एक हद तक रह के करें, और करें तो कुशादल दिल से करें, और अगर सामने वाला बंदा आपकी तारीफ कर रहा है तो बराए मेहरबानी उस पर अपना एटीट्यूड शो ना करें, बल्कि उसे खुले दिल से कबूल करके उसको भी सराहें। ओके, थैंक यू सो मच सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी इन्होंने जो 2-3 इन्होंने बातें भी कही, और स्पेशली इनकी बातों के साथ साथ मुझे एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा जहन में आई बात, कि जो उन्होंने कॉलर ने कॉल किया था अभी इससे पहले, दुबई वाले जो कॉलर थे, कि वो जो है देखकर किसी खातून को तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर ये एक बात बहुत ज़्यादा जो आपने अपने भी शो में पहले भी कही, कि जो शौहर है वो बीवी की बहुत कम तारीफ़ करता है, और इवन बीवी भी शौहर की बहुत कम तारीफ़ करती है। मतलब मैं सिर्फ एक को नहीं ब्लेम करूँगी, ये दोनों की तरफ से ही ये प्रॉब्लम आता है। देखिए उसका एक मसला तो ये है कि हम This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. लिया तो अब जो लड़ मर के जोड़ा पहन के वो सामने आके पूछेगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो जाहिर है जहर ही लग रही होगी। ये भी बड़ा मसला है। और इसीलिए फिर अपना आप भी अच्छा नहीं लगता, और फिर बाद में बेगम कहती है, हाय हाय मैंने जोड़ा तो मांगा था, लेकिन अभी मेरे दिल फिर भी तसल्ली में नहीं आया। कल ही मैं एक सब्जेक्ट से बात कर रहा था, अभी जो आपने बात की बहुत जबरदस्त। मैंने यही रिलेशनशिप के ऊपर इश्यू था, और मैंने इनसे खातून से पूछा कि जी आप कुकिंग करती हैं, शौहर घर पे खाना खाते हैं? जी घर पे खाना खाते हैं। मैंने कहा आपके खाने की तारीफ करते हैं? कहने कभी नहीं, कि शादी को 20 साल हो गए, उन्होंने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। तो मैंने कहा कभी आपने खुद कहा कि मैंने खाना कैसा पकाया है? तो कहने कि मैंने पूछा तो उसने कहा कि चाहे अच्छा पकाओ चाहे बुरा पकाओ, मेरे पास चॉइस ही क्या है, खाना तो मुझे पड़ेगा ही। अच्छा, आप ये अंदाजा करें कि जहाँ इतनी दूरी हो, जहाँ पे इतनी तंगी हो अल्फाजों की, मेरी बहन ने कहा कि जो है लफ्ज जरूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में आई थिंक लफ्जों की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, या इंडोर्स करूंगा कि तारीफ खुले दिल से करनी चाहिए और तनकीद बड़े बंद दिल से करनी चाहिए। हम करते हैं ऑपोजिट। यानी अगर किसी की तनकीद, अच्छी बात है तनकीद करनी चाहिए, कोई भी शख्स तनकीद पसंद नहीं करता। पहले तो ये बात साइकोलॉजिकली इंसान अपनी ज्यादा तनकीद पसंद नहीं करता, बच्चा भी नहीं पसंद करता। तो अगर आप किसी की कहेंगे कि मैं इसकी बेहतरी के लिए इसको सुबह से शाम तक सुना रही हूँ, वो नहीं पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा, बल्कि और वो इरिटेट हो जाएगा, रिटेलिएट करेगा। बल्कि तनकीद के अंदर लफ्जों का बहुत मोहतात चुनाव बहुत जरूरी। अच्छा, ऐसा करते भी हम बताएंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना यही चाहिए कि उसको एंजॉय करना चाहिए कि देखो इसके भी इतने चाहने वाले हैं। और कोई एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो उस जगह पे खड़ा हुआ होता है, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके साथ वाले की उस तरह तारीफ नहीं की जा रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ ये होती है, मुशायरों में अक्सर हम देखते हैं कि जब एक शायर गजल पढ़ रहा होता है और उसको बहुत दाद मिल रही होती है, तो पीछे लोग जो है वो पहलू बदलना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये हंसी आती है कि भाई दाद कोई बास्केट थोड़ी है, कि मतलब दाद बास्केट थोड़ी है कि खत्म हो जाएगी। भाई दाद तो जिसको जितनी मिलनी है उतनी मिलेगी, उसको ज्यादा मिल गई है तो आपकी कम थोड़ी हो जाएगी, आपको अपनी मिलेगी। लेकिन वही कि खुदा पे यकीन नहीं है, अपने मुकद्दर पे यकीन नहीं है, तो हमें ये लगता है कि बस हमारे हिस्से का ये सब कुछ था जो कोई और ले जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है कि जहाँ पर कोई अगर जिस तरह बड़े लेवल पे कोई इंसान होता है और उसी के साथ ही उससे ज़रा जूनियर इंसान काम कर रहा है, जूनियर की तारीफ हो जाए, सीनियर जो है वो अगेन उस चीज़ पे प्रॉब्लम हो, किसी भी ऑफिस में टीचर कोई खास तौर से सही बात कह रहे हैं कि खास तौर से जो मुस्लिम उम्मा जो तरक्की नहीं कर पाई है, वो इसलिए कि एक तो हम लोगों ने फिजिकल या फिजिक्स में हमने कोई काम ज़्यादा किया ही नहीं, सदियों से काम नहीं किया हमने, 1 साल से हम लोग बांझ हो गए जिसको कहना चाहिए। यानी हम लोग जो फिजिकल लॉज हैं या जो साइंस है उसके ऊपर हम तो मुसलमान काम कर ही नहीं रहे।
हमने मेटाफिजिकल के ऊपर काम किया ज़्यादा, मतलब पैरानॉर्मल, रूहानियत और इन सिलसिलों के ऊपर बड़ा काम किया। उसमें भी कुछ दे के नहीं गए नीचे वाले को, ये कि यार मेरा शागिर्द मुझसे आगे कहीं ना चला जाए। हाँ, आज भी देखे उस्ताद जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो हकीम, ऐसे ऐसे तबीब हमारे यहाँ गुजरे जिनके वाकई फार्मूलाज थे, जिन्होंने कोई चीज़ बनाई, लेकिन वो अगर किसी को दे के जाते हैं तो वो ज़ाहिर है उस पर और रिसर्च करता है, उससे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट करता है। इस दुनिया के ऊपर जो गोरा हुकूमत करता है, एक चीज़ बनाता है, मार्केट में दे देता है, और वो मार्केट के अंदर वो चीज़ क्या होती है, आने की वजह से वो पहले बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, आप रोज़ एक नया सेलफोन देखते हैं, रोज़ एक नया कंप्यूटर देखते हैं, रोज़ एक नई गाड़ी देखते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ अपनी बना के, उनके इतने तंग दिल नहीं है। सलाहियत से जब कोई चीज़ बनाता है तो आदमी उसके ऊपर इंजॉय करता है, फ़ख्र करता है। उससे कोई चीज़ हासिल नहीं की है, उससे सलाहियत पैदा की है, कोई चीज़ बनाई है, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही सेल्फ, जैसे ने सही बात कही, अब मैं खुद 25 साल पाकिस्तान से बाहर ही रहा हूँ, सब तारीफ करते हैं एक दूसरे की खुले दिल के साथ, इस्माइल कर रहे होते हैं। यही अखलाकियात जो मुसलमान को सिखाई गई, जो हमारे दीन ने सिखाई गई, जो सलामती, सलाम का पैगाम, सलाम का पहल हमको सिखाया गया, अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है हमको सिखाया गया, वो उन्होंने जो है वो अपना लिया, क्योंकि इसके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब इंसान मुस्कुराता है या इवन अगर वो लफ्ज़